बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी, मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा ये है कि नींद की कमी का हमारी भूख और हमारे वज़न के ऊपर क्या असर होता है। इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो हमारी भूख का तयन करते हैं। एक हार्मोन जिसे हम लेप्टिन कहते हैं, ये वो हार्मोन है कि जिसकी मिक़दार जब बॉडी में ज़्यादा हो तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब भूख की गुंजाइश नहीं है और हम पूरी तरह से भूख जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है, तो मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो हार्मोन है वो है ग्रेलिन। ग्रेलिन जो हार्मोन है ये भूख लगाने वाला हार्मोन है, यानी ये बॉडी को बताता है कि अब मेरा पेट खाली है और मुझे मज़ीद खाने की ज़रूरत है। इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस ये तयन करता है कि आपको कितनी भूख लगेगी। अगर ग्रेलिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी और अगर लेप्टिन का ज़्यादा होगा तो कम भूख लगेगी। ये जो टॉपिक जिसकी हम आज बात करेंगे इसमें एक साइंटिस्ट का हवाला बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये उनकी रिसर्च की जो है वजह से हमें आज पता चली हैं। और इन साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर ईव वैन कॉटर। ईव वैन कॉटर ने जो रिसर्चेज इसमें से की उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च थी जिसमें उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स रिसर्च के लिए और उनका पहले फूड इनटेक और उसके अलावा लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन के ब्लड में जो लेवल्स हैं वो मेजर किए गए। फिर उनको अगली 5 रातों के लिए इस तरह से सोने का किया गया कि वो 5 घंटे रात को नींद करें सिर्फ। ये इसलिए चूज़ किया गया कि डॉक्टर कॉटर ने ये देखा था कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं उसमें आजकल जो एक रेस है उसमें एवरेज बंदे को 5 घंटे के करीब नींद रात को सोने के लिए मिलती है। तो उन्होंने इन लोगों को जो रिसर्च में शामिल किया, इनको इतनी नींद की जो है ना वो रात को अलाउ किया गया और फिर अगले दिन हर दिन जो है वो इनका जो वो खाते थे वो भी मेजर किया जाता था, मुकम्मल आज़ादी थी जो भी खाएं। और दूसरा ये कि ब्लड में लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स के लेवल भी रोज़ाना मेजर किए जाते थे। तो ये देखा गया कि सिर्फ दूसरे ही दिन से उन लोगों की भूख बहुत बढ़ गई और लेप्टिन और ग्रेलिन हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस इस तरह से आई कि लेप्टिन हार्मोन का लेवल गिर गया और ग्रेलिन हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहना शुरू हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है वो एक एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, इसके साथ साथ मज़ीद काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डॉक्टर कॉटर ने किए और उसमें एक चीज़ वो ये देखना चाहती थी कि ये जो भूख में इजाफ़ा होता है, क्या ये इजाफ़ा हर तरह के खाने के लिए होता है या कुछ ख़ास खानों की तलब बढ़ जाती है। तो उसमें ये फाइंडिंग्स बड़ी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स आई कि तमाम खानों के लिए तलब उस तरह से नहीं बढ़ती, बल्कि ज़्यादा जो तलब में इजाफ़ा होता है जब हमारी नींद पूरी ना हो, उसमें स्वीट्स यानी मीठी चीज़ें जैसे केक, पेस्ट्रीज़, चॉकलेट्स वग़ैरह, हाई कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें नशास्ता बहुत ज़्यादा हो, बेकरी आइटम्स फॉर एग्ज़ाम्पल, स्नैक्स, सैंडविचेज़, इस तरह की चीज़ें। तो इनकी क्रेविंग में ज़्यादा इजाफ़ा हुआ बनिस्बत दूसरे खानों के। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे खाने वो हैं जो ज़्यादा मोटापा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, इसके साथ जब ये देखा गया तो क्रेविंग के साथ एक और न्यूरो हार्मोन का भी लिंक जो है वो देखने में आया। ये होते हैं एंडोकैनाबिनॉइड्स। एंडोकैनाबिनॉइड्स जो हैं ये हमारे ब्रेन में रिलीज़ होते हैं
और ये हमारी क्रेविंग्स को बढ़ा देते हैं। और जो इम्पल्सिव नेचर है, बेसिकली इंसान का ब्रेन इस तरह काम करता है कि ब्रेन के कुछ लोअर एरियाज़ हैं जो कि आप समझ लें कि अगर उनको मौका मिले आज़ादी से काम करने का, तो वो जो बुनियादी इंसानी तलबे हैं उनके ऊपर वो अपना काम शुरू कर देंगे उनके हसूल के लिए। और एक हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल एरियाज़ स्पेशली, जो कि जहाँ हमारी शख्सियत होती है और वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है उन नीचे वाले सेंटर्स को। तो ये देखा जाता है कि जब एंडोक्रिनोबाइड्स रिलीज़ होते हैं तो ये जो रेगुलेशन है जो सेंटर्स की नीचे वाले एरियाज़ पे है, ये कमज़ोर पड़ जाती है और उनकी जो खाने की जो वो है तलब और वो चीज़ें उसमें इजाफ़ा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जब ये एक्सपेरिमेंट्स डॉक्टर कॉटर की टीम कर रही थी तो कुछ रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि ठीक है, अगर नींद कम होने से भूख बढ़ जाती है तो आप ये भी देखें कि अगर वो बंदा कम सो रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा सोने वाले बंदे के मुकाबले में वो ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि अगर उसने सिर्फ 5 घंटे की नींद की तो 3 घंटे एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होगा उस बंदे का बनिस्बत उस बंदे के जो 8 घंटे की नींद कर रहा है। तो एक्टिविटी ज़्यादा होने से कैलोरीज़ भी तो लूज़ होंगी, तो वो जो अफेक्ट खाना बढ़ने की शक्ल में हो रहा है वो इधर से निकल आएगा। तो इसको भी कैलकुलेट किया गया और इसको कैलकुलेट जब किया गया तो ये देखा गया कि अगर एक बंदा पूरी रात भी ना सोए और जागता रहे तो जो कैलोरीज़ वो उस तरीके से बॉडी वेस्ट करती है वो सिर्फ 147 कैलोरीज़ होती हैं, जो कि बहुत नाकाफ़ी हैं बनिस्बत उस अमाउंट के जो कि वो बंदा रोज़ाना की बुनियाद पे गेन कर रहा है। अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि अगर एक इंसान इसी तरीके से 5 घंटे की नींद करता रहेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा तो सिर्फ नींद की कमी की वजह से, अगर हम बाकी सारी चीज़ें एक जैसी रखें, खाने का इंटेक, वर्जिश का लेवल वगैरह, सिर्फ नींद की कमी की वजह से हर साल 10 से 15 पाउंड का इजाफ़ा वज़न में हो सकता है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये भी रिसर्च की गई कि जो लोग डाइटिंग करते हैं, अब डाइटिंग में इंसान ख़ुद से अपने ऊपर एक तरह से कंट्रोल करके कम से कम खाने की कोशिश करता है, तो क्या उसका नींद की कमी का उसके ऊपर असर होता है? तो इसमें भी 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक वो ग्रुप था जो कि तकरीबन 5.5 घंटे तक की जिसकी नींद की अलाउंस थी, और दूसरा वो ग्रुप था जिसको 8 घंटे की नींद की जो है वो अलाउंस थी, और दोनों को टास्क ये दिया गया कि आपने डाइटिंग करनी है। अब जब दोनों ने डाइटिंग की तो कुछ अरसे के बाद जब वो रिज़ल्ट्स देखे गए तो उसमें ये आया कि दोनों ग्रुप्स में पेशेंट्स ने वेट लॉस किया है, चाहे उनकी नींद कम हुई या ज़्यादा हुई, वेट लॉस हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जब उन लोगों का वेट लॉस हुआ जो कि जिनकी नींद अच्छी पूरी हो रही थी, तो उसमें से 50% से ज़्यादा जो लॉस था वो फ़ैट से हुआ, यानी चर्बी कम हुई जिस्म की, जो कि ज़ाहिर है कि डिज़ायरेबल ही ये है कि चर्बी कम हो। उसके मुकाबले में जब दूसरे लोग जिनमें नींद की कमी कम सेटिंग थी, तो उनमें जो वेट लॉस था उसका 70% हिस्सा उनके मसल्स से हुआ, यानी जो हमारा गोश्त, हमारा मसल्स हैं जो कि हमारी जिस्मानी ताकत का ज़रिया हैं, उसमें से वो लॉस हो रहा था, मसल ज़ाया हो रहा था। फ़ैट सिर्फ 30% जो है फ़ैट ज़ाया हुई। तो ये भी देखा गया कि अगर एक बंदा डाइटिंग कर रहा है लेकिन नींद सही पूरी नहीं कर रहा तो उसका वेट लॉस होगा तो सही लेकिन हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि बजाय कि वो फ़ैट लूज़ करे वो मसल ज़्यादा लूज़ कर रहा होगा उसके अंदर। तो ये सारी जो थी वो कुछ रिसर्चेस थी, और नतीजा इसका क्या निकलता है कि अगर आप एक हेल्दी वेट मेंटेन रखना चाहते हैं या अगर आप हेल्दी डाइटिंग करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में ये ज़रूरी है
कि आपकी तकरीबन 8 घंटे के लगभग नींद जो है वो आपकी पूरी हो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके बाकी बॉडी की तरह इसके ऊपर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। तो मेरी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप कैसी वीडियो सुनना चाहते हैं ताकि हम उन टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपके सामने लेके आएँ। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।